सोचिए, रात का सन्नाटा और एक 21 साल का लड़का जिसके हाथों में धारदार हथियार, जी हाँ, एक आरी। वो उस आरी से किसी के हाथ पैर काटता है एंड उनको लगभग लगभग घर अपनी क्राइम लोकेशन से 21 किलोमीटर दूर जाकर फेंक देते हैं। ये बच्चा या ये लड़का और कोई नहीं, ये उसी व्यक्ति का पिता होता है जिसके उसने हाथ पैर काटे। वो लाश के टुकड़ों को 21 किलोमीटर तो दूर जाकर फेंकता ही है, साथ ही साथ उनके जो मोबाइल फोन होते हैं वो वहीं जाकर बंद कर देता है ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। इन टुकड़ों को वहां लगभग 21 किलोमीटर दूर फेंक कर आने के बाद ये लड़का वापस अपने घर आता है एंड बाकी शरीर के बचे हुए धड़ को काटना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही काटना शुरू करता है तभी इसके घर की घंटी बजती है, बेल बजती है। बेल की आवाज सुनकर ये घबरा जाता है, लेकिन तभी ये बचे हुए टुकड़ों को छुपाकर गेट खोलने जाता है। गेट पर और कोई नहीं, उसके पिता के बहुत पुराने दोस्त यानी मित्र खड़े थे। वो गेट खोलते ही उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वो काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए हैं, ना उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। वो लड़का उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि पापा तो दिल्ली गए हैं किसी काम से एंड कुछ दिनों बाद ही लौटेंगे। लेकिन क्या वो सच में दिल्ली गए थे, या वो लड़का कुछ कहानी बना रहा था? क्या वो उनसे चीजें छुपा रहा था? कैसे उसने इस क्राइम को अंजाम दिया? चले जानते हैं आज की इस कहानियों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुमित। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जहां मैं रोज आपके लिए नई नई क्राइम स्टोरीज और नई नई कहानियां लेके आता हूं। मैं धीरे धीरे एक नया सेगमेंट भी शुरू कर रहा हूं, हॉरर स्टोरीज का। बट आप जैसे जैसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं हॉरर स्टोरीज भी लाना शुरू करूंगा। ये कहानी है लखनऊ के आशियाना कॉलोनी की। आशियाना कॉलोनी में एक बहुत ही अच्छे और बड़े बिजनेसमैन रहा करते थे, मनविंदर सिंह जी, जिनके नाम पर लगभग 18 पैथोलॉजी के लैब और 3 शराब की दुकानें थी। कारोबार के मामले में मनविंदर जी बहुत ही सक्सेसफुल इंसान थे। साथ ही साथ वो अपने व्यवहार के भी धनी थे। पैसा होते होते भी वो कभी भी किसी को अपने पैसे का रौब नहीं दिखाते थे। आस पड़ोस में जितने भी लोग होते थे, सबसे बहुत ही वो मेल जोल बनाकर रखते थे एंड काम पड़ने पर वो सबकी मदद भी करा करते थे। लेकिन किसी भी इंसान ने ये नहीं सोचा था कि मनविंदर सिंह का जो अंजाम होगा वो इतना भयानक। तो मनविंदर सिंह के घर में कोई भी पैसों की कमी नहीं थी। इसी घर में उनके एक बेटा और एक बेटी रहा करते थे। बेटे का नाम होता है अक्षर, बेटी की उम्र लगभग लगभग 17 साल की होती है। उसका नाम मैं डिस्क्लोज अभी यहाँ इस कहानी में नहीं करूंगा। तो मनविंदर जी जो होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है, उनका देहांत लगभग लगभग 9 साल पहले ही हो चुका था। अब वो अपने बच्चों के साथ इस घर में अकेले रहा करते थे। मनविंदर सिंह की अपनी एक बहुत ही दिली इच्छा थी कि जो उनका बेटा है वो नीट एग्जाम पास करके एमबीबीएस डॉक्टर बने। वो अपने बेटे को एक अच्छा कामयाब डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे। जैसे कि मैंने कहा, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका जो एक सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए अक्षत भी जोरों से लगा हुआ था। लेकिन होता कुछ यूं है कि अक्षत 2 बार नीट का एग्जाम देने के बाद भी फेल हो जाता है। वो नीट का एग्जाम पास नहीं कर पाता क्योंकि अक्षत के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, जबकि वो एक अपने बाप की तरह बिजनेसमैन ही बनना चाहता था। उसके कहीं कहीं बड़े सपने थे, बिजनेस को लेकर ही थे। उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। लेकिन पिता की खुशी के खातिर वो बार बार नीट के एग्जाम में बैठता है एंड ऐसे ही फेल होता है। तो दिन आता है 19 फरवरी का। 19 फरवरी की रात मनविंदर जी एक शादी के समारोह से वापस देर रात घर लौटते हैं। पड़ोसियों ने उनको घेर रात घर आते हुए तो देखा था, लेकिन उस रात के बाद मनविंदर जी का कुछ पता नहीं चला। किसी ने उनको उस घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। लेकिन सबको उनके जो बेटे ने कहानी सुनाई, यही सुनाई कि पापा दिल्ली गए हुए हैं एंड वहां वो किसी बिजनेस डील के लिए गए एंड बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। शुरू में तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अटपटी लगी, क्योंकि मनविंदर जी जो थे कभी भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करते थे, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन कभी भी अपने फोन को बंद नहीं करता है। लेकिन खैर, शुरू शुरू में वो बच्चे की बात पे यकीन कर लेते हैं एंड ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब कुछ दिन बीत जाते हैं और मनविंदर जी वापस नहीं आते हैं, तो आस पड़ोस के लोग एंड मनविंदर जी के दोस्त थोड़ा सा दबाव बनाने लगते हैं। अक्षत से बार बार पूछते हैं। उनके दबाव में आकर अक्षत क्या करता है, नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देता है। लेकिन ये मिसिंग कंप्लेंट कहीं ना कहीं अक्षत को अंदर ही अंदर परेशान करने लग जाती है। उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस उस तक कभी ना कभी पहुंच जरूर जाएगी। पुलिस जैसे ही मनविंदर जी की सीडीआर रिपोर्ट या कॉल रिकॉर्ड खंगालती है,
तो उनको पता चलता है कि मनविंदर जी का फोन एक जगह पर बंद हुआ है, जिस लोकेशन का नाम था सदनौरा। जी हाँ, उनका फोन सदनौरा में बंद हुआ। जैसे ही अक्षत को ये चीज पता चलती है, अक्षत घबरा जाता है। एंड तभी उनके दोस्त, मनविंदर जी के दोस्त को कॉल करके अक्षत बोलता है कि अंकल, पापा ने खुदकुशी कर ली। ये खबर सुन के उनके जो दोस्त होते हैं वो एकदम अचक्का रह जाते हैं एंड गुस्से से बिलबिलाते उससे पूछते हैं कि अगर खुदकुशी कर ली है तो लाश कहाँ है। एंड साथ ही साथ उनके दोस्त पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही पुलिस घर पे पहुंचती है तो घर पे पहुंच के पुलिस और उनके दोस्त और आस पड़ोस के लोग सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि घर पे उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद वो कभी कल्पना में भी नहीं कर सकते। जी हाँ, घर पे पहुंचकर मनविंदर जी की लाश उनको एक नीले ड्रम में मिलती। ये वही नीला ड्रम है जो सोनम जैसे केस के बाद काफी चर्चित हुआ था। पुलिस जब उस ड्रम की जांच करती है, उसमें मनविंदर जी की लाश टुकड़ों में मिलती है। उसमें उनका धड़ अलग, बाकी अंग अलग, अलग अलग टुकड़ों में मिलते हैं। एंड यहाँ पे अक्षत टूट जाता है। पुलिस जब अक्षत से पूछताछ करती है कि आखिर उसने ये क्यों किया, तो अक्षत बताता है कि जिस रात पापा वापस लौट कर आए थे, उनका काफी झगड़ा हुआ नीट को लेकर, क्योंकि वो नीट का एग्जाम देना नहीं चाहता था, वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता था, लेकिन जो उसके फादर थे वो उस पर बार बार प्रेशर बना रहे थे। तो उस रात झगड़ा कुछ इस कदर तक बढ़ गया कि गुस्से में अक्षत क्या करता है, उन्हीं की राइफल से जब वो सो रहे थे उनके सिर में जाके गोली मार देता है। एंड जब वो गोली मार देता है तब उसको होश आता है कि आखिर उसने क्या कर दिया। जी हाँ, गुस्से में उसने एक कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब वो घबरा चुका था। आखिर कैसे अब लोगों का सामना करेगा, उसको अब जेल जाना पड़ेगा एंड आगे की जिंदगी उसकी अब खराब हो जाएगी। एंड इसी क्राइम को छुपाने के लिए वो बाजार वगैरह से एक नीला ड्रम लेके आता है एंड साथ ही साथ अपने फादर के कितने टुकड़े करता है। कुछ टुकड़ों को तो जैसे मैंने बताया कि वो 21 किलोमीटर दूर फेंकाया था, लेकिन बच्चे कुछ टुकड़े उसने नीले ड्रम में रख रखे थे। गोली की आवाज सुनकर जो उसकी बहन होती है घर में, वो तुरंत उठकर आती है एंड वो ये देखती है कि उसके भाई ने उसके पिता को गोली मार दी एंड उनकी मृत्यु होती थी। तो ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। अक्षत जो होता है वो भी अपनी बहन को धमकाता है, अगर तूने ये खबर किसी को बताई तो तेरा भी अंजाम यही होगा। तो उसकी बहन जो होती है वो घबरा जाती है, किसी को कुछ नहीं बताती। वो बेचारे तो इतना सहम जाती है कि अकेले रहना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। जब मनविंदर जी की हत्या हुई थी तो उस गोली की आवाज आस पड़ोस के लोगों ने क्यों नहीं सुनी? अगर उसकी बहन ने सुनी तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? क्या वो भी किसी साजिश में शामिल थी? क्या ये कत्ल किसी पैसे के लिए, किसी जायदाद के लिए हुआ था? क्योंकि जैसा कि अक्षत ने भी पुलिस को बताया था कि जब वो बार बार मेरे पे नीट के एग्जाम पास करने का प्रेशर बना रहे थे और मैं मना कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुझे कोई भी 1 रुपया तक नहीं दूंगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। एंड जिसकी वजह से उसको इतना गुस्सा आया था। खैर, जो भी सच्चाई है आने वाले टाइम में पता चलेगा। पुलिस अब इस केस की जांच कर रही है। देखते हैं आगे इस केस में क्या क्या नए मोड़ आते हैं। कुछ नया अगर इस केस के बारे में आएगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।